बोर्ड एग्जाम 2023 में कैसे कॉपी भरें और कैसे 90% परसेंटेज लेकर आएं। वेलकम टू माय चैनल ऑन शिक्षा टुडे। मैं सोनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप टॉपिक देख सकते हैं। क्या है टॉपिक? बोर्ड एग्जाम 2023 में कैसे कॉपी भरें, मतलब कि कॉपी को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि कॉपी राइटिंग सब करते हैं एग्ज़ाम में। सबका मन है कि मैं कॉपी को भरूं और मुझे एग्ज़ाम कॉपी चेक करने वाले टीचर मेरे जो हैं वो कॉपी जब जाए तो वो अच्छा नंबर हमें दे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसमें क्या कमी रह जाता है? इसके वजह से आपका मार्क्स कट जाता है। क्यों कटता है आपका मार्क्स? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये वीडियो आप सबके लिए है, जितने भी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो CBSE हो, जैक बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड हो, तो हर स्टेट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका टॉपिक वाइज आंसर। ठीक है, टॉपिक वाइज आंसर में क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है आपका मार्क्स 1 क्वेश्चन, मार्क्स 3 क्वेश्चन, मार्क्स 5 क्वेश्चन, मार्क्स 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन, क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में या फिर क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में हमेशा 4 फेज में क्वेश्चन मार्क्स 4 फेज में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या क्या होता है? पहला क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाता है MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चंस क्या होता है कि लिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा, उसमें आपको टिक करना रहेगा। वो होगा MCQ क्वेश्चन, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन से आंसर पूछा जाएगा। सेकंड आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर मार्क्स नंबर 3। मार्क्स नंबर 3 यानी कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको आंसर नहीं आता है, वो क्या करते हैं, पूरा कहानी लिख देते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर जो होता है, सटीक आंसर जो होता है, वो नहीं लिखते हैं वो, तो यहाँ पे उनका नंबर कटता है। इसीलिए आपको क्या करना है, 3 नंबर छोटा नंबर है तो छोटा ही आंसर देना है, बट सही आंसर देना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट जो पूछा गया है क्वेश्चन, सिर्फ वही आंसर आपको उसमें देना है। फिर आता है 5 नंबर के क्वेश्चंस। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर भी थोड़ा बड़ा होगा, ब्रीफ आंसर होगा, मतलब कि 3 से 4 लाइन में आंसर आप कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा अगर मैक्सिमम जाता है, ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग का पहले आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए आंसर का, उसके बाद 3 से 4 लाइन में अपना पॉइंट वाइज लिखिए, और फिर नीचे में ये स्टार्टिंग हो जाएगा आंसर का, ये एंडिंग हो जाएगा स्टार्ट, और ये आपका पॉइंट्स हो जाएगा। ये आपका हो जाता है ब्रीफ आंसर। ठीक है, समझ गए? ब्रीफ आंसर किसको कहते हैं? ब्रीफ आंसर का मतलब होता है कि पहला पैराग्राफ जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में पहले बताइए, उसके बाद उसको पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। मतलब फिर सेकंड पॉइंट में आप चल जाएंगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। पॉइंट वाइज आंसर लिखने के बाद 3 से 4 पॉइंट लिखे, 6 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, पर पॉइंट्स जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन से पूछा वही आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंड पूछा गया है, एंड में थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दिए कि हाँ ऐसा ऐसा आंसर हुआ है, उसका एंडिंग खत्म। मतलब टोटल आपका 5 नंबर का आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात करते हैं मार्क्स 10 का। 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। क्लास 10th का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर आप 10th मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको यहाँ पे डिटेल पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। डिटेल पॉइंट वाइज आंसर का मतलब क्या हो जाता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके थोड़े विस्तार में आप आंसर देंगे। तो हो सकता है कि वो आपसे 2 से 3 पेजेस में आंसर रिटर्न हो। ये क्लास 10th के लिए है। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो 2 से 3 पेज में ये आंसर लिख सकते हैं, 10 नंबर के आंसर। वही क्लास 12th के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है सिलेबस वास्ट होगा, क्वेश्चन भी बड़ा होगा, आंसर भी इसका बड़ा होगा। तो बड़ा कैसे करना है? बड़ा कुछ भी लिख कर नहीं करना है। बड़ा करना है कि डिटेल में आंसर लिखने के लिए पहले आप ब्रीफ आंसर लिखेंगे, फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, उसके बाद फिर एंडिंग कंक्लूजन लिखेंगे। बीच में कुछ आपका डिटेलिंग आंसर भी आएगा क्वेश्चन से रिलेटेड। वो कितना पेज में जाएगा? वो जाएगा आपसे 4 से 6 पेज में।
अगर कोई लिख पाते हैं तो कैपेसिटी है लिखने का, तो कैपेसिटी कैसे आएगा मैं वो भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 5 तक भी आप कर सकते हैं कंप्लीट। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो यहाँ पे आपको 2 से 3 पेज में आंसर लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप 4 से 5 पेज में अपना आंसर को कंप्लीट करेंगे 12th के स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, हैंड राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं राइटिंग अच्छा नहीं होता है उनका, और बोर्ड के एग्जाम पे उनका राइटिंग की वजह से उनका नंबर कट जाता है, क्योंकि वो सही आंसर भी लिखे रहते हैं, बट जब कॉपी चेक करने वाले टीचर को ही समझ में नहीं आएगा कि बच्चा लिखा क्या है, तो वो नंबर क्या देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे अपना राइटिंग इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस। यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत है और ये सच्चाई चीज़ है। अगर आप हर दिन 1 डे राइटिंग स्किल अपना इम्प्रूव करें, हर दिन अपना पढ़ाई के साथ साथ रात में सोने से पहले 1 पेज हर दिन आप राइटिंग लिखिए, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, या फिर आपको अगर इंग्लिश में ही आंसर देना है तो आप इंग्लिश का लिखिए, इंग्लिश का इम्प्रूव कीजिए। ज़्यादातर पेपर हमारे इंग्लिश का ही होता है, इंग्लिश राइटिंग में ही होता है। इंग्लिश का राइटिंग के लिए आप हर दिन रात में अपना पढ़ाई खत्म होगी, आधा घंटा भी आए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, 15 मिनट लगता है 1 पेज राइटिंग लिखने में। ठीक है, 15 मिनट आप निकालिए, 1 पेज अपना राइटिंग को हर दिन लिखिए। इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूव होगा हैंड राइटिंग, राइटिंग पावर क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ आपको अच्छा लगेगा, देखने में दिखने में भी अच्छा लगेगा, और प्लस इसमें इसका राइटिंग स्किल्स बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे अब यही चीज़ यहाँ पे आपका लागू होता है, समझे। कोई सोचता होगा कि 4 से 5 पेज कैसे आंसर लिख लेंगे, तो जिसको आंसर मालूम होगा बेटा वो आंसर लिख लेगा, जिसको नहीं मालूम होगा वो कुछ नहीं लिख पाएगा, वो उसके लिए 2 पेज भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स यहाँ पे आपको देखना है। अगर राइटिंग स्किल्स आपका अच्छा है तो आप यहाँ पे 4 से 5 किया, अगर आंसर सही हो तो आप 6 पेज भी इसको टरका दोगे आंसर को, समझ गए। इसके बाद आ जाता है आपका पेन। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, लिखो फिक्को पेन लेके एग्जाम देने चल जाते हैं, उसका नाम ही है लिखो एंड फेंको। ठीक है, लिखो फिको पेन नो डाउट बेटर पेन है, अच्छा पेन है, बट एग्जाम पर्पस 10th के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा पेन नहीं है। ठीक है, अगर आप 10th के हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप गुड एंड स्मूथ राइटिंग पेन का यूज़ करें। तो सबसे पहले आता है आपका जेल पेन, आप जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन इज़ गुड, उससे आपका राइटिंग ब्राइट भी दिखेगा, राइटिंग अच्छा भी दिखेगा और क्लियर भी दिखेगा। या तो फिर आप राइटोमीटर, ये बॉल पेन है, ठीक है, ये बॉल पेन होता है राइटोमीटर, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा बॉल पेन है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, बॉल पेन गुड क्वालिटी। अगर आप गुड क्वालिटी का बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं आप कर सकते हैं, सेलो का कर सकते हैं, राइटोमीटर का कर सकते हैं, ये सब पेन काफ़ी अच्छा है। आखिर हमने भी एग्ज़ाम दिया है भाई, हमने भी सेलो के पेन से एग्ज़ाम दिया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सेलो का पेन आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा पेन लीजिए जो लिख रहे हैं तो वो गुड एंड स्मूथ राइटिंग दे, जैसा तैसा नहीं है कि आपका राइटिंग देख के या आपका वो आँख में वो लगे नहीं कि हाँ आंसर थोड़ा ब्राइट है, उस टाइप का ना लगे, इस टाइप का पेन मत यूज़ कीजिएगा। अब है कि कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, राइटिंग आंसर का प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा वो मैंने बताया। लास्ट आ जाता है आपका कैसे अट्रैक्टिव बनाएं कॉपी को। बहुत सारे ऐसे तेज बच्चे हैं, तेजस्वी बच्चे हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो उनको पता है, हर चीज़ पता है उनको कि हमें कैसे आंसर को लिखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें नहीं पता है, तो जिनको पता है वो भी एक बार रिवीजन कर लीजिए इस वीडियो को देख के, और जिनको नहीं पता उनको खास सुनिए। क्या करना है आपको, 2 पेन का यूज़ करना है कॉपी में। ठीक है, 2 पेन में कौन सा पेन, कोई भी पेन नहीं, लाल पीला हरा नीला नहीं, कौन सा पेन, ब्लैक एंड ब्लू, सिर्फ 2 पेन का यूज़ करना है। ये दोनों पेन आपका कहाँ यूज़ होगा वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का जो यूज़ है वो आपका टॉपिक टाइटल में यूज़ होता है। ठीक है, टॉपिक टाइटल मतलब कि फॉर एन एग्जांपल जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, बताती हूँ आपको। मान लीजिए जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो अगर ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसे में टॉपिक आया माय क्लासरूम, ये हो गया आपका टाइटल। ठीक है, ये टाइटल आप लिखेंगे ब्लैक से,
ये आपका हेडिंग हो गया। इसके बाद का जो आपका जाता है पूरा, ये आपका ब्लू से, समझ गए क्या होता है डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट यही होता है। या फिर कभी कभार क्या करिए, कुछ जैसे पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हैं ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम आया पॉइंट वाइज आंसर में, या इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आया, ठीक है, उसको भी आप मार्क कर सकते हैं कि ब्लैक पेन से आपने आंसर पूरा आपने लिखा ब्लू से, उसके बाद फिर अंडरलाइन कर दिया नीचे में, ताकि टीचर को ये लगे कि हाँ बच्चे ने मार्क किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बच्चे ने मार्क किया है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होता है? ये सब चीज़ होता है एक कॉपी राइटिंग करने का तरीका बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपका हाईलाइट करेगा, इम्प्रेसिव होगा। आपको 90%, अगर मान लीजिए ना 90% का आप सोचे हैं और किसी बच्चे का 90 नहीं आता है, 70 आता है, तो 20% कहाँ कटता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा आपने। कहाँ कटता है मैं बता रही हूँ, राइटिंग पे कटता है, प्लस कॉपी पैटर्न, कॉपी इम्प्रेसिव है कि नहीं है, ये दिखता है कि नहीं। टीचर ये भी नोटिस करते हैं कि बच्चे ने कितने शिद्दत के साथ इस कॉपी को लिखा है। कोई ऐवे ही लिख के चला गया और कोई सच में इस आंसर को लिखने का कोशिश किया है, नहीं भी आंसर आ रहा है, लेकिन हाँ उसको अपने से अपनी लैंग्वेज में भी अगर वो लिख रहा है तो गुड हैंड राइटिंग में लिखो। ऐसा मत लिखो कि टीचर को भी समझ में ना आए और कॉपी जैसा तैसा दिखे। तो ये चीज़ है, अगर आप अच्छे राइटिंग में लिख रहे हैं तो 10% मार्क्स तो श्योर है कि इस पैटर्न को अगर आप अप्लाई कर लें तो 10 to 15% मेरी गारंटी है, अश्योर है कि आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है, फॉर श्योर। हमने भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने बहुत साल से बहुत स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर भी देखा है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है, मैं बच्चों की कॉपी देखती हूँ। यहाँ 10th एंड 11th 9 शिक्षा टुडे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11th 12th में, उनका कॉपी भी देखी हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉपी मेंटेन नहीं होता है, तो मेंटेन करो बच्चा कॉपी का राइटिंग को इम्प्रूव करो। साथ में ये सारा पैटर्न जितना भी मैंने यहाँ लिखा है इसको आप अपने अंदर एंथुसियाज्म कीजिए, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को कर पाएँ। बाकी अगर इस बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या कोई सिलेबस हो जो नहीं समझ में आ रहा आपको, तो कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कीजिए। आई होप कि आप सब ये चीज़ लागू करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली ये राइटिंग पर डे आप सब करेंगे। और जो कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर लिख के बताइए कि आप आज से शुरू किए हैं। थैंक यू।